नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन के दौरान लीक कर गया। मामले की जांच चल रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। बिहार में प्रश्न पत्र लीक करने का एक इतिहास रहा है और अमूमन सभी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक हो ही जाते हैं। इस साल अगर हम देखें तो पहली बार बीपीएससी के प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन से पहले सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे और बाद में इसकी जांच की गई और 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बावजूद इसके बीएसएससी का प्रश्न पत्र लीक कर गया। आपको बता दें कि सिपाही की भर्ती हो, दरोगा की भर्ती हो, मैट्रिक इंटर का एग्जाम हो या ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, बिहार में शायद ही कोई ऐसा परीक्षा हो जिसके प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन से पहले वायरल ना होता हो। इसी पर चुटकी लिया है बिहार के विपक्षी दल भाजपा ने। आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पर शेयर किया है, बेच देंगे क्वेश्चन पेपर बाजार में, भरिए ना फॉर्म बिहार में। बिहार के युवाओं की आवाज़ सोशल मीडिया पर वायरल और नीतीश कुमार का फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस पर भी लिखा हुआ है, बेच देंगे पेपर बाजार में, आइए ना हमरा बिहार में। बीएसएससी सीजीएल 2022 ये दिया गया है। लेकिन बीजेपी जो अभी ये फेसबुक पर जो पोस्ट कर रही है, उन्हें भी ये ज्ञात होना चाहिए कि उनके ही शासन में रहने के दौरान इतिहास में पहली बार बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन से पहले वायरल हुए। 8 मई को बीजेपी और जदयू की गठबंधन की सरकार थी और पहली बार हुआ था कि एग्जामिनेशन से पहले सारा का सारा प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पे आ चुका था। उन्हें भी चिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये आरजेडी और जदयू के सरकार के दौरान ही हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल ही सिपाही की भर्ती की परीक्षा हुई थी बिहार में 8415। 4 पालियों में परीक्षा ली गई थी और चारों पाली के प्रश्न पत्र या फिर उसके उत्तर एग्जामिनेशन से पहले वायरल हुए थे। और उस समय भी बीजेपी और जदयू की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार थी। उससे पहले बात करें, दरोगा की परीक्षा 2446 को लेकर छात्र आरोप लगाते हैं। इसके लेकर 5 बार पटना की सड़कों पर धरना प्रदर्शन, गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज सब कुछ हो गया। उसमें भी आरोप था कि एग्जामिनेशन से पहले क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे और उस समय भी बीजेपी और जदयू की ही सरकार थी। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में अजीब अजीब कांड होते हैं। आपको याद होगा 2016 का टॉपर घोटाला। मैट्रिक इंटर में जो टॉप किए थे वो किस तरह से टॉपर उन्हें बनाया गया था। और यही कारण है कि आज भी मैट्रिक इंटर के रिजल्ट आने से पहले काउंसलिंग की जाती है टॉपरों की। 10 दिन पहले से उनके बारे में सारी सूचनाएं को इकट्ठा की जाती है, क्योंकि सरकार को भी ये लगता है, बोर्ड को भी ये लगता है कि उनके द्वारा चेक किए गए प्रश्न पत्र और अंकों का कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि हम जो चेक करने वाले हैं एग्जामिनर, वो उनको टॉपर बना दें और वास्तविकता में जो टॉपर बन रहे हैं उनको पॉलिटिकल साइंस का भी स्पेलिंग अच्छे से ना पता हो, संगीत के हो तो उन्हें एक बांसुरी तक नहीं बजाने आता हो और टॉपर हो गए हो। तो बीजेपी ने कटाक्ष किया है कि नीतीश कुमार की सरकार पर उनका फोटो लगाकर कि आइए ना हमरा बिहार में, कहते बेच देंगे पेपर बाजार में, आइए ना हमरा बिहार में। ये अच्छा व्यंग्य है, लेकिन बीजेपी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे बड़े बड़े कांड भी उनके समय में हुए हैं और सिर्फ नीतीश कुमार ही इसके दोषी नहीं है, जदयू ही इसकी दोषी नहीं है। सभी दल, तीनों प्रमुख दल जो है बिहार के, या चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो या जदयू हो, तीनों के समय में यह कारनामे हुए हैं। तो सभी को मिलकर समीक्षा करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि चलिए राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन युवाओं के साथ किसी तरह से पक्षपात, भेदभाव या उनके भविष्य को लेकर कोई भी गड़बड़ी न की जाए, क्योंकि ये युवा ही भविष्य हैं राज्य के, देश के। और ये युवा ही विभिन्न सेवाओं में जाते हैं, अफसर बनते हैं, कर्मचारी बनते हैं और यही देश के व्यवस्था को पर्दे के पीछे से चलाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते हैं। तो कम से कम इनकी बहालियों में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी बहाली में 420 दलाल
सेटर, चीटर, शिक्षा माफिया के जो बहकावे में आए हुए छात्र जो हैं, उनके गुर्गे जो हैं, वो अगर सेलेक्ट होंगे तो वो कैसा बिहार बनाएंगे आप ये सोच सकते हैं। वो बिहार को लूटने का ही काम करेंगे। तो व्यंग का समय नहीं है, आत्मचिंतन का समय है और सभी दलों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि युवा जो हैं देश के भविष्य हैं, कच्ची मिट्टी हैं, इनको ढालने की ज़रूरत है एक सांचे में, जो सांचा देश की मजबूती, राज्य की मजबूती में काम करे, उसमें कम से कम ईमानदारी बरतने की ज़रूरत है। तो बीजेपी ने कटाक्ष किया है और नीतीश सरकार पर एक तरह से हमला किया है पेपर लीक को लेकर, और बिहार में पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे निजात पाने के लिए सभी दलों को एक जगह पे आना होगा, प्रशासनिक जो मशीनरी है उसको मजबूत करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि बिहार के युवाओं के साथ किसी तरह से पक्षपात, भेदभाव या अन्याय न हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।